नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद दियमी दामद्दतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फ़ीही वहतकिमी वंसुब इला ज़ाती मा शि'त मिन शरफ़िन वंसुब इला क़द्री मा शि'त मिन इज़मी फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फ़युरिबनु नातिकुम बिफ़मी सुम्मा रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अलीय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम्दो सलात के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम नात खाना नशीन लिसान अवाम अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तक़रीब सईद महफ़िल पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद शरीफ के हवाले से इनेकाद पज़ीर है, जिसको हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफ्ताब अहमद रज़ा क़ादरी रज़वी दामत फ़यज़ुहुम इनकी शादी खाना आबादी के सिलसिला में सजाई गई है। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को इनके लिए और इनके तवस्सुल से हम सब के लिए दीन दुनिया में बरक़ात का ज़रिया बनाए। काफ़ी देर से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, नात ख़ानी का सिलसिला जारी रहा और अभी मेरे आने से पहले आपने अल्लामा साहब का शादी के हवाले से बयान भी समात फरमाया। मैं भी कोशिश करूँगा हुक्म के मुताबिक चंद बातें अर्ज़ करूँगा। वैसे तो मैंने अर्ज़ यही किया था कि आप कहीं करीब से किसी को बुलाएं और सरकार का ज़िक्र ही करना है और हर बंदा अपने अपने अंदाज में करता है। तो मैं भी दूर से आया, ये इनकी एक मोहब्बत थी
कि उस्ताद जी आपने आना है बरकत के लिए। बयान तो आप उलमा का सुनते रहते हैं माशाल्लाह। अल्लामा साहब नाम तो नहीं मैं जानता जो बयान करके गए हैं, अच्छा इस्लाही बयान फरमा रहे थे। तो अगर आप तवज्जो के साथ बैठेंगे और कुछ सुनने के मूड में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको हक सुनने समझने इस पर कायम रहने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शादी के हवाले चूँकि ये महफ़िल पाक सजाई गई है, नबी पाक साबिल औलाद जो मैंने आय करीमा पढ़ी है उसी हवाले से मैं उसकी थोड़ी सी तफसीर अर्ज़ करूँगा और इजाज़त लूँगा आपसे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात तुम्हारे लिए पैरवी का एक बेहतरीन नमूना है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारी रहनुमाई न करती हूँ, जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं। पैदाइश से लेकर कब्र तक और दीन के सारे मामलात, घर के मामलात, लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, अज़वाजगी के मामलात हों या मुआशी मामलात हों, किसी भी हवाले से देखें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात एक बेहतरीन हमारे लिए नमूना है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शादी के हवाले से इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा निकाह करता है उसका आधा दीन जो रहता है अल्लाह उसको मुकम्मल फरमा देता है। और दूसरी हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा औरत से 4 वजह से शादी करता है, या तो उसके हुस्न की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, हस्ब व नसब की वजह से, और मालो दौलत की वजह से, या दीन की वजह से। तो फरमाया तुमने कोई और वजह नहीं देखनी, अगर किसी से निकाह करना है तो सिर्फ और सिर्फ दीन को पेशे नजर रखना है। मैंने सिर्फ ये 2-3 हदीसें अर्ज करनी है जो मैंने आज पढ़ी है, मैं उसकी तफसीरी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह ताला। चलो ये मौजू के साथ रिलेटेड हो जाए कि 1-2 हदीसें आप समात कर लें। लेकिन ये बात याद रखना, आज हमारा ये ज़हन होता है, ये सोच और फिक्र होती है, बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाएगा तो शादी करेंगे। हमारा असल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमानों से यकीन उठ गया। हुजूर फरमाते हैं कि बंदा शादी करे तो अल्लाह उसको गनी फरमा देता है। कभी हुजूर की इस फरमान पे भी कभी हम गौर करें। हम ये कहते हैं नहीं बच्चा नौकर होगा जनाब, कोई नौकरी ते लग जाएगा, कारोबार ते लग जाएगा, और ये बातें होंगी तो फिर हम शादी करेंगे, क्योंकि हमारा ज़हन ही हुजूर की तरफ नहीं है कि हुजूर ने क्या फरमाया। मैंने कहा हुजूर जो फरमा देते हैं ना होता वही है, उसके अलावा नहीं होता। एक बंदा है ना हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इसको पेट की बीमारी है। फरमाया इसकी हु असलन, जाओ इसको शहद पिलाओ। जब उसको शहद पिलाया गया तो बीमारी और बढ़ गई। मैंने कहा यहाँ डॉक्टरों हकीमों के आज आप जाएं दवाई लेने, बंदा एक इंजेक्शन लगा ठीक नहीं हुआ तो दूसरे दिन जाओ तो जनाब वो अपना नुस्खा ही बदल देता है। मैंने कहा ये वो बारगाह है जहां से बदला नहीं जाता। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, हुजूर ने यही फरमाया कि इसको शहद पिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे दिन उस बंदे को सेहत अता फरमा दी। यहां से नुस्खा बदला नहीं गया। मैंने कहा ये तो वो जुबान है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वायु यूहा, और फरमाया इससे हक ही निकलता है। एक सियाबी, मैं हदीसों की तरफ इशारा कर रहा हूं, वक्त ज्यादा हो चुका है, अगर आप तवज्जो करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं चंद मिनटों में खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक सियाबी हर बात हुजूर की लिखते हैं,
तो लोगों ने कहा कि जनाब हर बात ना लिखा करो, क्योंकि हुजूर कभी गुस्से में होते हैं, कभी जनाब गुस्से में नहीं होते, कभी किसी हालत में होते हैं, कभी किसी हालत में होते हैं। तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। सरकार ने फरमाया तू साड़ी हर गल लिखता रहा, छड़ क्यों देती है? पंजाबी समझ आ रही है? हर गल छड़ क्यों देती है? तो सरकार की बारगाह चर्च की या रसूल अल्लाह, उन्होंने ऐदा ऐदा किया। फरमाया ओ खुतुब हर गल लिखा कर, वल्लाहि मा यखरुजु मिनहु इल्ला हक़्क़ुन। फरमाया ऐस मुंह चो जो भी निकलता ना हक ही निकलता है। उसी मुंह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी जुबान से ये फरमाया कि जो बंदा शादी करता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। लेकिन हम किन रस्म और रिवाज की तरफ चल पड़े हैं। एक मर्तबा हुजूर के फरमान पे हमारा यकीन तो होना चाहिए कि सरकार ने क्या फरमाया। और दूसरी तीसरी हदीस पाक में सरकार ने फरमाया अगर कोई किसी औरत की इज्जत को देखकर शादी करेगा ना, इस बात पे तवज्जो रखें। आज हम जनाब रिश्ता ढूंढने निकलते हैं और जनाब कहते हैं देखते हैं ये इसकी बरादरी क्या है। बरादरी एक ठीक है, आप देखते हैं अव्वल यही होना चाहिए, फिर आप देखते हैं जनाब जायज है कि पढ़ा लिखा कि नहीं है। आप ये आज बात थोड़ी सी सख्त है। सबसे पहले दीन को देखें, अकीदे को देखें। मैंने कहा मैं अगर आपको कहूं आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता है जनाब, उसकी 5 लाख तनख्वाह है, बहुत अच्छी उसके पास गाड़ी है, कोठी है और सरकारी नौकरी है, तो आप मुझे पूछेंगे जनाब हां जी उसकी बरादरी कौन सी है? आपकी बरादरी अगर राजपूत है, राणे है, अलामा साहब राणे है ना, मैं इस वास्ते राणे की गल की है। मैं क्या ये अगर राणे हो तो मैं क्या अगे जनाबे वाला कोई होर बरादरी है आम जई एक घरों ही जवाब दे देंगे सानू 5 लाख नहीं चाहिए, सानू बरादरी चाहिए है। तो मैं क्या कदी होश करया कर, गौर करया कर, एक घरों जो निकलना कदी ये भी पूछे कि जिदा रिश्ता वेखन चलना है साडा अहले सुन्नत भी है कि या नहीं? प्यार से कहना जरा सुभान अल्लाह। आज हमने बरादरी को तरजीह दी है, आज हमने अपने कबीले को तरजीह दी है, लेकिन खुदा की कसम जब कब्र में जाएगा ना फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे हाँ जी जनाब राणे हो, जट हो, गुज्जर हो, की हो। फरिश्ता पूछेगा मा कुंता तकूली फी हाज़र रजुल, दस तू आज हुजूर दा गुलाम भी है कि या नहीं है? तो मैंने कहा ये कभी हमने सोचा? हम कहेंगे नहीं यार बड़ी अच्छी नौकरी भी हो, हम गैर बरादरी में नहीं करेंगे। तो मैं क्या बरादरी से अकीदा आला है, जिन्होंने समझ आई हो कहे सुभान अल्लाह। तो ये बात यार याद रखा करें कि सबसे पहले हमने अपना अकीदा देखना है, अपना अकीदा देखना है, किसी और अकीदे में हमने रिश्ता नहीं करना, नहीं तो जनाब बड़ी नस्लें बिगड़ जाती हैं। क्यों लामा साहब एवं या नहीं? मैं तो एक गल सख्त शुरू हो गई है। क्यों जी? अल्लाह या रसूल अच्छा साडे अलहमदुलिल्लाह मैं अपने पिंड की गल करना, मैं उत्थे जुमा पढ़ाना ज़ारा मैनू उत्थे 16-17 साल हो गया। लामा साहब भी मेरे को उदों मेरे शगीर्दी होंदे उत्थे पई माशाअल्लाह पीरे तरीकत भी ने ते रहबरे शरीयत भी ने ते साडे मौसम भी ने, ये उत्थे कई बारी तशरीफ लियाए। ओ ए गल्लां मैं 2-4 आसान तरीके नाल दस देना पई यार तुसी दुनिया तो लोग कहते हैं जोड़े उत्ते बने ने, ते मैं कहा तोड़े भी उत्ते जाते हैं, जमीन ते तोड़े नहीं जाते। समझ आ गई ना? जे जोड़े उत्ते बनते ने, आज हम अपने अकीदे को नहीं देखते। आज हमारा किसी के यहाँ शादी हो जाए ना और कोई गैर बरादरी कोई गैर मजहब की हमारे यहाँ आ जाए तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैं क्या नहीं तेरा टिल्ला कीदा है? मैं क्या ये सारी चीजें मिल सकती हैं? खुदा की कसम अल्लाह पहले देखता है कि ये सीना इस काबिल है कि नहीं, मैं अपने महबूब की इसको मोहब्बत दूं या ना दूं। पहले सीना देखा जाता है फिर मोहब्बत अता फरमाई जाती है। मैंने कहा मुल्ला जीवन या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, छठा पारा पढ़ो। और मुल्ला जीवन तफसीर अहमदिया में फरमाते हैं अल्लाह ईमान बाद में देता है, पहले सीने को चेक करता है
कि ये मेरे हबीब की मोहब्बत के लायक है भी क्या नहीं। अगर लायक हो तो अल्लाह अपने हबीब पर ईमान अता फरमाता है। हर बंदे को जनाब हुजूर की मोहब्बत नहीं मिलती, हर बंदे को हुजूर का इश्क नहीं मिलता, और हर बंदे को आले सुन्नत का अकीदा नहीं मिलता। अगर हम इस पे गौर करें, बात लंबी ना हो जाए, कि मैं अर्ज करने लगा था कि जनाब वो रिश्ता देखने के लिए आ गए, कहते ये बात बड़ी सख्त है। मैंने कहा आला हजरत ने लिखा फरूक आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बिदती आ गया, उसको खाना खिलाने के लिए घर ले गए। जब घर गए ना तो उसने खाना शुरू कर दिया, और आपने थोड़ी सी दीन की बात की, उसके मुंह से ऐसी बात निकली जो बिदअत थी, इस्लाम के खिलाफ थी। आपने खाना खींच लिया। मैंने कहा आज लोग हमें इखलाक सिखाते हैं, जनाब ये इखलाक ऐसी होने चाहिए। मैंने कहा इस्लाम हर तरह का दर्श देता है। इस्लाम ये कहता है हूँ हल्का अहबाब तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातल हो तो फुलाद है मोमल। मैंने कहा इस्लाम ये कहता है दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। जालिमों महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। और फरमाया कि खाने को खींच लिया। इखलाक क्या था? ये इखलाक कहते हैं यार ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हमारा है ही वो जो हुजूर का गुलाम है, दूसरा हमारा लगता ही कुछ नहीं। हमारा है ही वो जो हुजूर का गुलाम है, बाकी के साथ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। आज रिश्तेदारी मौजू बस ये शुरू हो रहा है। मैं आ रहा हूँ उसी आयत पे, क़यामत के दिन ये बात याद रखो, कुरान पाक पढ़े ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही। फरमाया क़यामत के दिन हर बंदा बाप बेटे से भागेगा। अब बंदा जाएगा ना अपने प्यो को, अब्बा जी एक नेकी दे दो मेरा काम बन जाता है। अब्बा कहेगा चल आज तो मैनू लोड़ है। अम्मी को जाएगा, अम्मी जी एक नेकी दे दो मेरी गल बन जाती है। अम्मी कहेगी ना ना तेनू आज एक नेकी भी नहीं मिलनी, मैनू जरूरत है। हुण दसो भाई मां प्यो तो फिर अकलौता बेटा होवे ते क़यामत वाले दिन वो भी एक नेकी भी ना देन, छड़ जान। आज जिनके लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, वालिदैन सबसे करीबी रिश्ता है, और इसके बाकी रिश्ते इसके बाद आते हैं। तो मैंने कहा खुदा की कसम क़यामत के दिन ये नेकी नहीं ना देंगे तो सरकार पता क्या फरमाएंगे? सरकार वहां भी फरमाएंगे आना लहा, मैं इसलिए हूं। आला हज़रत पता क्या फरमाते हैं? आला फरमाते हैं कि माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है बाप जहां बेटे से बागे लुत्फ वहां पर। वहां हुजूर ने मेहरबानी फरमानी है तो आज हुजूर से रिश्ता जोड़ो। आज ये गुलामी और ये अकीदा लेके जाओ दुनिया में भी। तो मैंने कहा अगर जोड़े आसमान पे बढ़ते हैं तो जनाब सानू फिक्र पै जाती है कि जनाब असि अपना अकीदा उहदे पीछे ना बदलिया तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं क्या ये भी टूटना उत्ते ही है, थल्ले नहीं टूटना। जे मुकद्दरा चाहे तो टूट जाएगा, जे नहीं तो इंशाअल्लाह भी नहीं टूटता। कहो ना सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये चंद बातें थी शादी के हवाले से। आप सबसे पहले जब रिश्ता देखें तो देखें ये हुजूर का गुलाम भी है कि नहीं। बस अगर ये बात आ गई तो इंशाअल्लाह ताला बेड़ा पार हो जाएगा। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर चीज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी तुम्हारे लिए एक नमूना है। मुफ्ती साहब ने एक बात लिखी कि यहाँ जिंदगी के लिए भी नमूना है, और ये भी बात है कि अल्लाह की कुदरत का आप नमूना है। हुण सुभान अल्लाह कहोगे तो गल समझ आनी। कुदरत का नमूना। फरमाया जो नमूना होता है ना उसके लिए 5 चीजों का होना जरूरी है। अब 5 चीजें मैं तुहानू सुनानी है, तकरीर मुक जानी है इंशाअल्लाह। सबसे पहले फरमाया कि जो चीज नमूना होती है ना वो हर तरह से मुकम्मल बनाया जाता है, हर तरह से मुकम्मल बनाया जाता है, उसमें कोई कमी किसी चीज में भी कमी नहीं रहती। फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया नमूना, चाहे कुदरत का हो चाहे तुम्हारी पैरवी के लिए हो, एक मॉडल रोल मॉडल
हर एक हजूर की तरफ देखे। फरमाया अल्लाह ने हर तरह मुकम्मल बनाया है। आपके हुस्न में भी कमी नहीं है, मुकम्मल हुस्न है। आपकी समात में भी कमी नहीं है, मुकम्मल समात है। चाहे ताहत सरा हो या अर्शे उला हो, जहां भी कुछ हो, सरकार की आंखें देख भी रही हैं, उसको समात भी कर रही है। हर तरह मुकम्मल बनाया है, हर तरह। इल्म में भी कमी नहीं है, समात में भी कमी नहीं है, नजर में भी कमी नहीं है, हुस्न में भी कमी नहीं है। आज अगर कोई कहे जनाब हजूर को फलां चीज का इल्म नहीं है, तो मैंने कहा तूने नमूना माना ही नहीं। तूने नमूना, आज यहाँ किसी फैक्ट्री में आप चले जाए ना, किसी कंपनी में आप चला जाए, वो एक मॉडल बनाता है तो वो सामने रखता है, जनाब लोग उसको आकर देखते हैं, हाँ जी जनाब ये देखें हमने मॉडल तैयार की है, इसी तरह का हम माल बनाते हैं। और लोग उसको चेक करते हैं, उसकी जनाब हर चीज चेक करते हैं, फिर कहते हैं हाँ जी हम लेंगे। तो बताओ ना यार, एक फैक्ट्री वाला किसी चीज को मॉडल बनाए और किसी चीज को चौराहे पे रखने के लिए बनाए, तो बताओ ना, जब अपने रब ने अपने महबूब को सारी दुनिया के लिए मॉडल बनाया होगा, तो फिर क्या उसमें कोई कमी रखी होगी? किसी शय में कोई कमी रखी होगी? नहीं, उसमें उसके हुस्न में भी कमी नहीं है, उसके इल्म में भी कमी। हुस्न की तो क्या बात, हुस्न की तो क्या बात। आला फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मैंने कहा हज़रत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं मैं चांद को देखता हूं, कभी हजूर के चेहरे को देखता हूं, लेकिन जब मैंने चांद को देखा तो अकल कहती है बताना आज खूबसूरत कौन है। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं एक बारी तो मैं ऐ होया, लेकिन अकल कह रही थी तो इश्क बोल पड़ा। फ़इज़ा हुआ ahसन इंदी, फरमाया कि सरकार का चेहरा ये चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। हुस्न में भी कोई ऐब है? बोलो ना हुस्न, क्योंकि जो नमूना होता है उसको मुकम्मल बनाया जाता है। इल्म में भी अल्लाह ने कोई ऐब नहीं रखा कि बंदा कहे कि जनाब इल्म में कोई ऐब है। सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का इल्म अता फरमाया। ये नहीं है कि जिब्राइल ने सिखाया। मैंने कहा जनाब जो उस्ताद होता ना, वो शागिर्द के सामने ऐसे नहीं होता कि जिब्राइल आके ऐसे खड़े हों। जिब्राइल तो सरकार के दर के दरबान है। एक गल मैं तुहानू सुना दा जे तुसी इल्मी बंदे अगर मेरी गल समझन, जिब्राइल दी पता की शान है? सरकार दी बारगाह च अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे महबूब दे गुलाम बैठे हो ना, ते फिर जिब्राइल तू असली शक्ल च नहीं जाना, बल्कि इंसानी शक्ल से जाया कर। सही बुखारी की हदीस पाक है, इज़ तला अलैना राजुलुन, वो जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं, बहुत लंबी हदीस है। मैंने एक जुमला उसमें से अर्ज किया कि फरूक आजम ने कहा कि अचानक एक मर्द आया। क्या कहा? इज़ तला अलैना, सारे बोलो क्या आया? इज़ तला अलैना राजुलुन। जिब्राइल का जिक्र नहीं है। क्यों? उलमा ने मुहद्दिसीन ने लिखा, तवज्जो रखना, आका की शान सुनो। मैंने कहा कि उलमा ने लिखा है कि जिब्राइल को कोई इंसान देख नहीं सकता, किसी इंसान ने ये सकत नहीं, इतनी ताकत और हिम्मत नहीं जिब्राइल को देख सके। इसलिए खालिक ने फरमाया कि जब मेरे हबीब के सामने उनके गुलाम बैठे हों तो फिर इंसानी शक्ल में जाया कर, इसलिए कि वो तुझे देख ले। लेकिन जब मेरा हबीब अपने आस्थाने पर अपने हुजरे में अकेला तशरीफ फरमा हो तो फिर असली शक्ल में जाया कर, तुझे भी पता चले कि मेरी हैसियत क्या है। समझ नहीं आई तो प्यार से कहें सुभान अल्लाह, फिर समझे। मैंने कहा कि बंदा जिब्राइल को देख नहीं सकता, इंसान जो है ये जिब्राइल को देख नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कि तू इंसानी शक्ल से जाया कर, लेकिन जो मेरा हबीब कल्ला होए ते फिर असली शक्ल से जाया कर। यार एक पासे कहते तो इंसान नहीं देख सकता, ते जो कमरे च कल्ले हो ते हुजूर इंसान है ने कि नहीं? तवज्जो फरमा रहे। आज बताओ ना, बताओ फिर जो कमरे में बैठकर अकेला देखता है वो क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं तुम तो नूर और बशर की बात करते हो, नूर और बशर तो बहुत नीचे है।
हमारे आका की शान इससे भी ऊपर है। बताओ जो कमरे में बैठकर जिब्राइल को देख रहे हैं वो कौन है? आला फरमाते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां, ये उलमा की नजर है। तुसी भी कह दो सुभान अल्लाह। मैं सादा सादा गल करना हूं, गल वैसे इधर चले गई। मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां। मैं ते तुसी मुमकिन हो ते अल्लाह वाजिब है। फरमाया मुमकिन चिते कुदरत नहीं कि अरशों पार जाए, ते जे ओनू वाजिब कहो तुसी ते जनाब हजूर वाजिब ते कोई नहीं होते है ते बंदे ने सुभान अल्लाह जी असरा भी अब्दी ही, ते दसो ना फिर नूर कहोगे कि बशर कहोगे। आज असी तरक्की चुकी है जनाब। मैंने कहा आला हज़रत फरमाते हैं नूर ये बहुत नीचे वाली शान है, हमारे आका की शान इससे भी ऊपर है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला नबी सबसे हमारा नबी सबसे जनाबे वाला कहते हैं कि नूर ते बशर दी गल है। मैं कहना ना एक दर्जे का फर्क होए ते जनाबे वाला असी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने ते अपने नबी नूं दर्जों बुलंदियां अता फरमाइयां ने। अहमद यार खान मीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ये दो दर्जे होण ते बंदा बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह फरमांदा कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून, फरमाया जेड़ा इल्म वाला है ते जेड़ा जाहिल है अल्लाह ने ओनू बराबर नहीं रखिया। जिदे कोल इल्म नहीं ओदे तो अल्लाह ने आलम नू अफसल बनाया है। एक दर्जा है ते बंदा बराबर नहीं। कुरान चला फरमांदा दर्जे, कोई दर्जे ते गिन ही नहीं सकिया। मुफ्ती साहब ने 27 दर्जे बयान कीते ने। किन्ने? मुफ्ती साहब फरमांदे 27 दर्जे ने सरकार दे ते साडे दरमियान। तुसी किवें बराबर कह सकदे हो? सुना दें दर्जे प्यार से कहो सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने बशर तो मोमिन आला, मोमिन तो साले आला, साले तो शहीद आला, शहीद तो मुत्तकी आला, मुत्तकी तो मुजतहिद आला, मुजतहिद तो औताद आला, औताद तो अब्दाल आला, अब्दाल तो गौस कुतब आला, कुतब तो कुतुबुल अक्ताब आला, कुतुबुल अक्ताब तो गौस आला, गौस तो गौसे आदम आला, गौसे आदम तो ताबी आला, ताबी तो सिहाबी आला, सिहाबी तो मुहाजिर आला, मुहाजिर तो अंसार आला, अंसार तो अशरा मुबशरा आला, अशरा मुबशरा तो चार यार आला, चारा चो सिद्दीक आला, सिद्दीक तो नबी आला, नबी तो रसूल आला, रसूल तो उलुल अज़म रसूल आला, उलुल अज़म रसूल तो खलीलुल्लाह आला, ते खलीलुल्लाह तो हबीबुल्लाह। एक हदीस भी अर्ज करता जावा ना क्योंकि हदीस नहीं पढ़ी, सिर्फ मुफ्ती साहब की गल की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद मिंबर ते बैठ के अपनी शान बयान करते हैं। आप फरमाते हैं आना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मुनाफ इब्न कुसै इब्न किलाब इब्न मुर्रा इब्न काब इब्न लुई इब्न गालिब इब्न फिहर इब्न मालिक इब्न नदर इब्न किनाना इब्न खुज़ैमा इब्न मुदरिका इब्न लियास इब्न मुदर इब्न नज़ार इब्न मुअद्द इब्न अदरब अदनान मफ्तरकल्ला सुफिरकतैन इल्ला जालनी अल्लाहु फी खैरिहिमा व खरजतु मिन बैनि अबवैन व लम युसिबनी शैउन मिन अहदिल जाहिलियत व अखरजतु मिन निकाहिन व लम अखरुज मिन सफाहिन मिन लदुन आदम हत्ता इंतहैतु इला अबी व उम्मी वाना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम अबा। जिन्हों हदीस नाल प्यार है कहो सुभान अल्लाह। अजे भी कई बंदे सोचते हैं कि हदीस नाल सानू प्यार नहीं, उच्ची कहो जरा सुभान अल्लाह। एदा मैं तर्जमा अगर करता जावा जनाबे वाला खुद सरकार ने मिंबर ते बैठ के फरमाया अना खैरुकुम अबा व खैरुकुम नफ्सा, फरमाया मैं भी तुहाडे चों आला ते मेरे मां प्यो भी तुहाडे चों आला। खुद ऐलान फरमाया, फरमाया हम तो नूर बशर की बात करते हैं ना, तो सरकार तो जनाबे वाला जहां नूर जल जाता है ना उससे भी आगे चले गए। यही कहा था ना जिब्राइल ने
कि लौ दनौ तो अनमिलतन लह तरक्तु, अगर एक बाल बराबर भी आगे जाता हूं तो मैं जल जाता हूं। बताओ जहां नूरी जल जाए तो सरकार आगे चले जाए तो फिर उसको क्या कहोगे? खुदा कहने से नहीं बनती, जुदा कहने से नहीं बनती, अल्लाह पे तुमको छोड़ा है वही जाने कि तुम क्या हो। फरमाया जो नमूना होता है उसको हर तरह मुकम्मल बनाया जाता है, उसको हर तरह मुकम्मल बनाया जाता है। और फरमाया कि जो नमूना होता है, दूसरी चीज फरमाई, फरमाया उसको बाहर वाले गुबार से पाक रखा जाता है। अल्लाह ने अपने हबीब को हर चीज से पाक रखा है, हर ऐब से पाक रखा, हर ऐब से। इल्म में भी कोई ऐब नहीं, समात में भी कोई ऐब नहीं है, हुस्न में भी कोई ऐब नहीं है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात में भी कोई ऐब नहीं। साडा इत्थे एमएनए आ जाए ना, एमपीए तुहाडे जो भाई कोई नाराज ना हो जाए, जेड़ी भी पार्टी दा है वो आके कहे ना जनाब मैं तुहानू छुड़ा नहीं सकदा, ते तुसीं कहंदे भाई तू छुड़ा नहीं सकदा ते असीं तो वोट तैनू क्यों देई, तू साढ़े जनाब बाजार नहीं बना सकता तो ऐसी वोट तनु इख्तियार ही कोई नहीं। तो मैंने कहा जिसका हमने कलमा पढ़ा उसको कोई इख्तियार है कि या नहीं? अल्लाह ने हर चीज का इख्तियार, बल्कि क़यामत का दिन होगा ना, मैं सिर्फ इशारा करता हूं, जन्नत का दरवाजा भी हुजूर के बगैर नहीं खुलेगा। और सही मुस्लिम की हदीस ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं, हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी दरवाजा खटखटा चुके होंगे, दरवाजा खोलो जी। उम्मतां उन्होंने कह रही होंगियां तुहाडा कलमा पढ़िया, तुसी जो किया सी कीता, खुलवाओ ना दरवाजा, ए टिकट जन्नत दी मौजूद है। ते आदम खड़का के पिछे आ जाएंगे ते पता लग जाएगा कि ये अज किसी होर नहीं खिलाना है। सानू भी अगर जन्नत मिलनी है तो उन्हां दे सदके। एक मैं और हदीस मुस्लिम दी इहदे नाल मफहूम में फिर अर्ज करना कि सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ने मैनू 3 दुआवां दित्तियां ने, ते 2 मैं दुनिया ते मंग लईयां ने ते एक मैं संभाल के रखी है। सही मुस्लिम दी हदीस है। ते यारो देखो आज असी क्यों जिक्र करन बैठे हैं, कदी ये गौर करया करो कि ओ लजपाल आका ने मंगया भी है ते साडे वास्ते मंगे। अर्ज कीती अल्लाहुम्मा अगफिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत नू बख्श दे। ये सारी दुनिया हर शय एक पासे हो जाए ते इस दुआ दी बड़ी शान है। असी कदी ये गौर नहीं किया कि साडी की शान है। हुण गल मैं यही तफसील ना आ जाए, कभी एक गल बैठकर आपने उलमा से सुना, कभी अकेले बैठकर तसव्वुर में ये सोचना यार हमने तो दुआ भी नहीं की तो अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया हुआ। इससे बड़ी निस्बत हमारी इज्जत नहीं, फरिश्ते अगर करेंगे ना तो सरकार की निस्बत से इज्जत करेंगे, हजूर की वजह से हमारी इज्जत होगी। एक हदीस अर्ज करता चलूं, कैसी हजूर की वजह से इज्जत होगी। क़यामत में अल्लाह फरमाएगा जिब्राइल नू, फरिश्तियां नू, भाई जा भाई मुहम्मद को बुला के लाओ। माशर लगा होगा ना, आला हज़रत ने इस हदीस को नकल किया। तो जनाब वहां पे जब आवाज दी जाएगी ना कि मोहम्मद कौन है, तो जनाब वाला आप में से बड़े लोग ऐसे होंगे जैसे मोहम्मद आफ्ताब, नाम मोहम्मद है कि नहीं, जिसका भी मोहम्मद नाम होगा वो खड़ा हो जाए। माशर च भी एवें ही होया, वो खलोगे जनाब सारे माशर ते जिब्राइल फरिश्ते परेशान हो गए कि अल्लाह ने तो एक नूं बुलाया सी ते किन्ने आ गए। फिर अल्लाह की बारगाह च गए ते जाके अर्ज की या अल्लाह तू तो एक मोहम्मद कहंदा सी ते कई खड़े हो गए। अल्लाह फरमाया तू जाके मोहम्मद अरबी नूं बुला के लिया। ठीक है ना, सरकार आ जाएंगे। हुण जिहड़े खड़े ने भई अजे ते खड़े ने क्योंकि आर्डर वड्डा है ना, पता नहीं भी किधर दा आर्डर होना है। फरिश्ते उत्थे कोई जाए किसी दी बोलन दी, जो खड़े हैं ना वो खड़े हैं। मैं निस्बत की बात करने लगा हूं। अल्लाह की बारगाह चल की थी, या अल्लाह जिसे तूने बुलाया वो तो तशरीफ ले आए, तख्त उनका सजा है। बुलाने के बाद भी हजूर मिंबर पे नहीं बैठेंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। या देखो सरकार तुहाडे तो बगैर जन्नत च वड़न कोई नहीं लगे। तवज्जो रखो, कदी वो बुलान तो बाद भी सरकार जन्नत च नहीं जाएंगे। या रसूला तुसी जन्नत च क्यों नहीं जा रहे? फरमाया मैं चल गया तो पिछले नूं किन्ने पूछना है, इन्हां नूं मैं वाड़ के ही जन्नत च वड़ना है। मैं क्या ये जेड़े बाकी खड़े हो गए ने, अल्लाह ने फरमाया अच्छा
ये भी खड़े हो गए ने। फरमाया जेड़े जेड़े मेरे हबीब के नाम ते खड़े हो गए ने ना वो हुण बहणगे नहीं, मेरे हबीब के सदके वो भी जन्नत ही जाएंगे। मैंने कहा कभी हमने सोचा नहीं यार हमारी निस्बत क्या है और हमें ये हजूर की गुलामी जो है ये कितनी बड़ी नेमत मिली है। मैंने कहा हजरत ईसा पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुझे नबूवत मिली है, मेरी बड़ी शान है, लेकिन अगर अल्लाह मुझे ये फरमाए ना कि वो मेरा हबीब आने वाला है, उसकी तुमने गुलामी इख्तियार करनी है, और जब जूते पहनने की बारी आए और तस्मे बांधने की बारी आए तो ईसा तूने तस्मे बांधने हैं मेरे हबीब के, तो हजरत ईसा फरमाते हैं अब मैं कौम के सामने ऐलान करूंगा कि अगरचे मुझे पहले भी बड़ी शानें मिली हैं, लेकिन खुदा की कसम आज जो मुझे नौकरी मिली है ये सबसे बड़ी नौकरी मिली है। मैंने कहा जो हजरत ईसा फरमाए तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि यार हमें सरकार की जो नौकरी मिली है, सरकार की जो निस्बत मिली है, ये निस्बत कितनी बड़ी चीज। हम सरकार के गुलाम हैं कि नहीं? शायर पता क्या कह रहा, सुना दो तो शेर। शायर ये कहता है कि सरकार की जो गुलामी है ना, ये अगर बंदा सारी दुनिया, मुहद्दिस आज़म बल्कि दीगर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सरकार ने जो हमें अपनी गुलामी में कबूल किया ना, रब्बे हबली उम्मती कहकर हम सारी जिंदगी भी शुक्रिया अदा करें तो फिर भी हम इस एक जुमले का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और जो हमें गुलामी मिल गई बस इसी पे सारी जिंदगी गुजारो। शायर कहता है इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, दोस्तों और मांगूं मैं मौला से क्या, क्या ये कम है, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। मैं क्या अल्लाह ताला ने अपने हबीब दे इख्तियारात च कोई ऐब नहीं रखिया, हर गुबार तो पाक रखे। आज इख्तियार की है सरकार ने फरमाया मैंने 3 दुआवां मिलियां ने ते एक मैं दुआ ये मंगी है अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। भाई 11 बज गए ने, तकरीबन 32 मिनट हो गया मैंने शुरू हुआ है, दस दो कितनी की देर करनी है, 15 मिनट और। अच्छा चलो ए गल मुक्कन लगी है। दूसरी दुआ की मंगी अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। एक बारी दुआ मंगी, साडा यकीन कामिल है कि सरकार ने दुआ कबूल फरमा ली, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। बल्कि हजरत आयशा ते फरमांदियां ने मा अरा रब्बका इल्ला युसारी फी हवाका, या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे रब नूं वेख्या तुसीं सोचदे बाद चो ते रब तुहाडी दुआ पहले पूरी फरमा दिंदा। अजे तुसीं जुबान ते नहीं लियांदे ते अल्लाह तुहाडी पहले पूरी फरमा दिंदा है। तुसीं नमाज च सोचो कि काबा किबला बनना चाहिए, अल्लाह नमाज ही फरमांदा है कि महबूबा जिधर तेरी मर्जी है अपना मुंह फेर ले। ते मैं क्या जेड़ा महबूब अजे जुबान ते ना लियाए दिल च सोचे अल्लाह ओ दुआ कबूल फरमा ले, ते जे हाथ चुक के हजूर दुआ करन अल्लाह दी बारगाह च अल्लाह किन्ना अता फरमा। आला हज़रत दा तर्जुमा करदे हैं फरमाते ने इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब दे इख्तियारात च भी कोई ऐब नहीं रखिया। सरकार ने फरमाया एक दुआ मैं संभाल के रखिया, क्यों व अखरतु सालिसा लियौमिन यरगब इलैया फीही खल्कुन कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम। फरमाया उस दिन हजरत इब्राहीम भी हाथ बन के अर्ज करेंगे या रसूलुल्लाह जी दुआ संभाल के रखिए ना,
अज उस दुआ की मैनू भी जरूरत। क़यामत वाले दिन हजूर ने दुआ ना की ना तो साडा भी बेड़ा पार कोई नहीं होना, इशारा ना किया तो बेड़ा। आज ठीक है ये सारी चीजें चाहिए, लेकिन फरमाया कि जो नमूना होता है उसको मुकम्मल बनाया जाता है, उसको हर गुबार से पाक रखा जाता है, और फरमाया उसको छुपाया नहीं जाता बल्कि जाहिर किया जाता है, उसको चुराहे पे रखा जाता है। देख लो सरकार का जिक्र हर तरफ है कि नहीं, जमीन पे जिक्र है, आसमां पे जिक्र है, हर तरफ जिक्र है। फरमाया जो नमूना होता है उसको छुपाया नहीं जाता बल्कि हर मोमिन के दिल में होता है। इसी को तो हाज़िर और नाज़िर कहते हैं। मेरे दिल में भी हजूर पूरे के पूरे हैं, आपके दिल में भी हजूर पूरे के पूरे हैं। हमारे हजरत साहब के पास एक बंदा आ गया, कहने लगा जनाब ये बंदा दूसरी पट्टी से चढ़ गया, इनू जरा पीछे ले आओ ना। है जी की होया? कहने लगा जी मैनू एक अकीदा ठीक नहीं लगा। की जी? कहने लगा जी तुसी नबी नू हाज़िर नाज़िर मनदे हो ते सवेरे ब्याह सी ते कुड़ी दा प्यो कहने लगा मैं इनू रिश्ता कोई नहीं देना, ये बंदा बदल गया ते सवेरे बारात जानी, हकीकी गल साडे हजरत साहब दी। अच्छा बाप बेटा चाचे ताए जनाब आ गए, कहने ये इन्हां दा कुछ करो। कहने लगे कि तू क्यों अकीदा भला? कहने ये गल मेरी समझ नहीं आती, तुसी नबी नू हाज़िर नाज़िर मनदे हो। अच्छा वली ते वली हुंदा ना। फिर आपने फरमाया तूने हुजूर का कलमा पढ़ा है? तवज्जो रखना। वो कहने लगा जी पढ़ा है। वो कहने लगा कि तेरे दिल में हुजूर पूरे के पूरे हैं कि या आधे? नहीं जी मेरे दिल में पूरे के पूरे हैं। ओदे अब्बा जी भी बैठे सन, तेरे अब्बा जी ने भी कलमा पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। दस फिर तेरे अब्बा जी दे दिल च पूरे दे पूरे ने कि आधे ने? नहीं जी उन्हां दे दिल च भी पूरे है। नहीं यही गल ते नहीं ना, जे तेरे दिल च पूरे ने तो उन्हां दे दिल च ते कोई नहीं ना। कहने लगा नहीं जी मेरे दिल च भी पूरे ने तो उन्हां दे दिल च भी पूरे ने। फरमाया इसी को तो हाज़िर नाज़िर कहते हैं। दस्त में दामने, अल्लामा इकबाल कहते हैं दस्त में दामने कोसार में है, बाहर में मौज की औगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बियाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान। फरमाया मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जो नमूना होता है ना उसको छुपाया नहीं जाता बल्कि उसको जाहिर किया जाता है, उसको आम किया जाता है। तो सरकार का जिक्र हर तरफ है। और फरमाया जो नमूना होता है ना, चौथी चीज ये फरमाया जो नमूना होता है उसकी तारीफ से उसके बनाने वाला खुश होता है। तो जब अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया अपनी मर्जी से, तो बोलो ना हुजूर की तारीफ करेंगे तो खुश कौन होता है? बोलो खुश कौन होता है? अल्लाह। बात खत्म हो गई। और आखिर में फरमाया कि जिसने जो बनाया होता है ना उसके ऐब निकालने से वो नाराज होता है। मैंने कहा यारो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो हर वक्त हुजूर की तौसीफ बयान करो, हुजूर की खूबियां बयान करो। और अगर अल्लाह को नाराज होने से आप बचना चाहते हैं तो फिर हुजूर के ऐब निकालना छोड़ दो। अल्लाह ने अपने महबूब को बेऐब बनाया है, उसमें ऐब रखा ही कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बेऐब बनाया है, आप में कोई ऐब नहीं रखा। आज अगर कोई ऐब तलाश करे तो समझ लो उसने हुजूर को माना ही नहीं। और जो हुजूर को यूं मानता है कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, और खालिक का बंदा खल्क का आका। इस तरह हुजूर को मानो और ये मोहब्बत कब्र में लेके जाओ तो इंशाअल्लाह ताला कब्र भी रोशन है और हशर भी रोशन है। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए और इस महफ़िल पाक को हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफ्ताब अहमद कादरी रज़वी इनकी शादी के लिए बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए खैर व बरक़ात का ज़रिया बनाए।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हिदायत पे लाखों सलाम, जिनके टुकड़ा